सर्दियों में ये रेसिपी आपने एक बार बना ली तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, और अगर आपने ये रेसिपी एक बार बनाई तो आपके परिवार वाले कटोरी भर भर के खाएंगे और आपसे बार बार ये रेसिपी बनाने की फरमाइश करेंगे। और आप अगर सर्दियों में ये रेसिपी नहीं बनाए तो फिर पूरे साल पछताते रहोगे, क्योंकि इसी सर्दियों में हमें ये गाजर मीठे वाले मिलते हैं, लाल वाले। और इनकी ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में इतनी टेस्टी, इतनी हेल्दी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। तो चलिए हम अपनी ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी दलिया भिगो ली है और थोड़े से हमने छुहाड़े भिगो लिए, थोड़ा सा हमने ले लिया यहाँ 10 से 15 काजू। और दलिया को हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, 2 पानी से अच्छे से धुलकर। जो उसका हमने पानी रखा था उसे भिगो कर रखा था, उसका पानी निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसे एक मिक्सर जार में डालकर हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो छुहाड़े भिगो कर रखे थे उसके बीज इस तरह से कट करके आराम से निकल जाते हैं इजी तरीके से। तो इस तरह से हमने छुहाड़ों को कट करके उसके बीज निकाल लिए और उसे भी इसी दलिया में आप चाहे तो पीस सकते हैं, चाहे तो अलग पीस सकते हैं। हम दोनों चीज़ों को अलग पीसेंगे। तो यहाँ पर पहले हम दलिया पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दलिया पीस लिया है, इसमें 1 से 2 टेबल स्पून हमने पानी का यूज़ किया और बिल्कुल दरदरा इसे पीसा है, बहुत ही महीन नहीं किया है। इस तरह से अगर दलिया को आप पीस कर बनाएंगे तो ये रेसिपी बिल्कुल रबड़ी की तरह बनकर आपकी तैयार होगी। और इस तरह से हमने दलिए को खाली कर लिया है और फिर उसी मिक्सर जार में हमने काजू और छुहाड़े को भी पीस कर तैयार कर लिया है। थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी डालकर काजू और छुहाड़े को पीसेंगे जिससे कि अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने काजू को भी पीस कर तैयार कर लिया, काजू और छुहाड़े को जो ड्राई फ्रूट पसंद हो यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गाजर ले लिए, ये गाजर लाल वाली हमने यूज़ की है, ये बहुत ही मीठी गाजर होती है। और हमने एक ग्रेटर ले लिया है, तो हम मोटे वाले ग्रेटर से इस गाजर को कद्दूकस करेंगे। हमने गाजर को पहले ही छील कर अच्छे से धुलकर वॉश करके रख लिया था। तो यहाँ पर हम गाजर को सारे कद्दूकस कर लेते हैं और इस तरह से लच्छेदार हमारे होने चाहिए, जिससे कि जब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे तो हमारे गाजर के लच्छे बहुत ही अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर रख दी एक कढ़ाई, क्योंकि गाजर हमने पूरा कद्दूकस कर लिया था। और कढ़ाई में अब हम डाल देंगे घी हम यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं। अगर घी आप नहीं खाना पसंद करते तो घी को स्किप भी कर सकते हैं। और हमें तो घी सर्दियों में खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये घर का शुद्ध देसी घी है, ये शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमने घी गर्म होने के बाद गाजर डाल दिया और उसे हम चलाए नहीं हैं और इसी तरह से ढक दिए हैं लो मीडियम गैस पर। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट में जब हमने इसे ढक दिया था उसके बाद हम इसे खोल कर देख रहे हैं तो इसमें से गाजर जो है अपना पानी रिलीज़ करने लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाजर ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। और इस तरह से जब गाजर अपना पानी रिलीज़ कर देगा तब हम उसमें डाल देंगे। और दूध यहाँ पर हमने 1 लीटर यूज़ किया है और ये दूध हमने मलाई के साथ यूज़ किया है। जो हमारा दूध पहले से गर्म था, आप यहाँ पर कच्चे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। और गाजर को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, क्योंकि हम अभी ये दूध के साथ पकेगा, इसलिए हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। और साथ में यहाँ पर हम चीनी भी ऐड कर देते हैं। तो चीनी यहाँ पर हमने 1/4 कप लिया है, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये गाजर जो है मीठी होती है और बहुत ज़्यादा मीठा हम पसंद नहीं करते हैं। आप चाहें तो मीठा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर उसी के साथ हमने डाल दिया है जो हमने दलिया पीस कर तैयार की थी। तो इसे अच्छे से मिला देते हैं, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। और इस तरह से दलिया जो हमने पीस कर तैयार की थी उसे डालकर अच्छे से मिला देंगे और मिलाकर इसे हम ढककर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए। 2 से 3 मिनट में हमारा ये जो दूध के साथ है दलिया अच्छे से पकने लगेगा और पकने के बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट में हमारी जो ये खीर है गाजर वाली बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई है। दलिया खीर है ये, गाजर दलिया खीर। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर डाल देते हैं काजू का, जो हमने काजू और छुहाड़े का पेस्ट तैयार किया था उसे। इन सभी चीज़ों को डालकर हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें हमारी खीर में अच्छे से मिल जाएं और लम्स बिल्कुल ना रहे और साथ में ये अच्छे से पक जाएं। यहाँ पर जब हमारा खीर अच्छे से पक के इतना थिक हो चुका है कि ये रबड़ी जैसे लगने लगा है, तो अब हमने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए, थोड़ी सी इलायची डाल दी है। सॉरी दोस्तों, पिस्ता और इलायची वाली जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्किप
स्किप हो गई है। तो यहाँ पर हमने सारी ड्राई फ्रूट को डालकर अच्छे से मिला दिया है और मिलाकर हम देखिए हमारी खीर को पकाकर नीचे गैस से उतार लिए हैं। इतनी थिक होनी चाहिए हमारी ये जो रबड़ी खीर है गाजर वाली, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।